शुभम। आप लोग रिकॉर्ड स्टार्ट करो दोस्तों। और मैं यहाँ पे लीचिंग पढ़ा रहा हूँ। देखो लीचिंग है ना, सबसे सिंपल टेक्निक है। लीचिंग सबसे सिंपल टेक्निक है, ठीक है। दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या है मालूम है? इधर और इम्प्योरिटी impurity is soluble in selected reagent in selected reagent और solvent। ठीक। अब देखो, आपने क्या किया यहाँ पे। सिल्वर का और कैसा होता है मालूम है? देखो ये बड़ा सा पत्थर है, ये बड़ा सा पत्थर है। इसके अंदर रुक जाओ थोड़ा सा, मेरे को ड्रॉ में क्या क्या है मेरे पास नहीं यार, मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं है जो मेरे को चाहिए। चलो, मैं ऐसा बना रहा हूँ कि ये सिल्वर ओर है, ठीक है। ये क्या है? सिल्वर ओर। और सिल्वर ओर में, हाँ ये सिल्वर ओर है। सिल्वर ओर में प्योर सिल्वर, हाँ प्योर सिल्वर का लाइन ऐसे ऐसे होता है, देखो प्योर सिल्वर का। अरे हट हो गया ना। प्योर सिल्वर ऐसे होता है। कंपाउंड के फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिल्वर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सिल्वर के फॉर्म में। देखो ये ओर है। अरे यार ये वाइट लिख रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ। ये ओर ऑफ सिल्वर है फॉर एग्जाम्पल। ये ओर ऑफ सिल्वर है Ag, ठीक है। और ये प्योर सिल्वर लाइन है, ये प्योर सिल्वर लेयर बोल दो आप। ये प्योर सिल्वर लेयर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप पहले तो इसको तोड़ोगे। आप पहले तो क्या करोगे? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे, क्रशिंग। ये स्टेप में आपने क्या किया? क्रशिंग। और अगर जरूरत पड़ी तो ग्राइंडिंग भी, ठीक है। क्रशिंग में आपका साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, ग्राइंडिंग में ऑलमोस्ट पाउडर जैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो पता है आपको? उसके बाद आप इसको, हाँ ये पूरा ब्लैक ओर है। ओर में तो इम्प्योरिटी भी आएगा ना त्रिषा? ओर में तो इम्प्योरिटी भी आएगा त्रिषा। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको साइनाइड में डाल दोगे। किसमें डाल दोगे? साइनाइड में। इस पूरे को, ये कौन सा सोल्यूशन है? साइनाइड सोल्यूशन, है ना। साइनाइड सॉल्यूशन आपको NaCN हो सकता है या KCN हो सकता है, ठीक है। अब आपने जीवन में क्या कर लिया? यहाँ पे जरा ऊपर देखो रिएक्शन। सिल्वर जो है ना आपके पास, सिल्वर, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? साइनाइड के साथ। और क्या बना देगा? AgCN2 माइनस। ये क्या है बोलो बच्चों? कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सॉल्यूबल। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सॉल्यूबल। तो हो गया सिल्वर, ये सॉल्यूशन में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, जो इम्प्योरिटी बचा, इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो गया। इम्प्योरिटी क्या हो गया? नीचे सेटल हो गया, ठीक है। अब आप इसको अगले कंटेनर में डालते हो। लेकिन अगले कंटेनर में आपको एक चीज और करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हो। आप इसके ऊपर क्या रखते हो बोलो बच्चों?
आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जस्ट अ वर्ड, ओके, बड़ा सा फिल्टर होगा ये। आप इसको जब भी ऊपर करोगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, आपको ऊपर ये मिल जाएगा, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। नीचे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर, सॉल्यूशन कंटेनिंग सिल्वर। अच्छा, जो नीचे बचता है ना, जो नीचे बचता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्टर के बाद जो कंटेनर में बचता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। और इसको गांव वाले क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, बचा कुचा। ठीक है। हाँ हाँ, अरे मंदार बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोला, जो भी है तेरे सामने इधर ग्रुप पे ही है, तू टेंशन मत ले। ठीक है, ये देख पहला ही पेज चालू हुआ है ये, तो जरा ध्यान से देख क्या बोल रहा हूं मैं, कि लीचिंग में क्या होता है। लीचिंग का पहले मतलब समझो। आप लीच एक उसको बोलते हो ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, आप उसको लीच बोलते हो, जो आपके खून को सक करता है, जो आपके ब्लड को आपके बॉडी से क्या करता है, सक करता है, राइट। वैसे ही इस प्रोसेस में सिल्वर को सॉल्वेंट सक कर रहा है। कैसे, उसके साथ सॉल्यूबल कंपाउंड बना के, उसके साथ क्या बना के, सॉल्यूबल कंपाउंड बना के। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो देखो, हाँ उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप इसमें जिंक डाल रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें क्या डाल रहे हो, इसमें जिंक डाल रहे हो, हाँ जिंक। जिंक डालने के बाद क्या हो जाएगा, जिंक डालने के बाद दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। वो रिएक्शन क्या रहेगा बोलो, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा जिंक प्लस AgCN2 माइनस, ये बना देगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा कम स्पेस ले लिया, पता नहीं क्या करना चाह रहा था मैं जीवन में। जिंक जो है वो जिंक AgCN2 माइनस के साथ रिएक्ट करके बना देगा ZnCN4, ZnCN4 2 माइनस प्लस Ag जो है वो डिपॉजिट हो गया, Ag जो है वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो Ag को मैं यहाँ पे अब येलो कलर से बना रहा हूँ क्योंकि व्हाइट दिखेगा नहीं। Ag इधर नीचे डिपॉजिट हो गया, तो आप इसको हटा दोगे। पहले तो ये फिल्टर पेपर हट गया, फिर बचे हुए को आप क्या करोगे, वापस से, है ना, बचे हुए को आप क्या करोगे, वापस से एक कंटेनर लोगे और उसके ऊपर फिल्टर पेपर लोगे। शिट, एक कंटेनर लोगे, कंटेनर के ऊपर फिल्टर पेपर लोगे, है ना। आपको सिल्वर कहाँ मिलेगा, ऊपर। आपको सिल्वर कहाँ मिलेगा, ऊपर। हो गया ना, सिल्वर अलग हो गया ना। देखो और में था सिल्वर, अब ये मिल गया। ये आपको क्या है, ये आपको प्योर सिल्वर है। ये आपको क्या है बच्चों, ये प्योर सिल्वर है। प्योर सिल्वर मतलब, हाँ 99% प्योर है ये। ठीक है, सो कॉपी इट, गिविंग यू 1 मिनट। प्रोसेस क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है। पहले आपने पूरे ओर को एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला जिसमें से ओर या फिर इम्प्योरिटी, है ना, आपने पूरे को ऐसे डाला जिसमें मेटल या फिर इम्प्योरिटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, बोलो बच्चों, वो डिसॉल्व हो जाएगा। एक बार वो डिसॉल्व हो गया तो हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद मेरा मेटल फिल्ट्रेट में चला गया। फिर फिल्ट्रेट में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया। फिल्ट्रेट में मैंने कौन सा रिएक्शन करवाया, डिस्प्लेसमेंट। तो जो मेरा मेटल था वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला, तो मैंने एक बार और फिल्टर कर लिया, तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर मिला वो मेरा मेटल है। इन दिस केस इट इज सिल्वर। सोल्यूशन में जिंक साइनाइड ना, हाँ हाँ, थोड़ा सिल्वर जो ओर में है वही ना, हाँ।
नहीं नहीं, और में वेस्ट में कुछ नहीं जाएगा। अगर इसमें सिल्वर का कोई कंपाउंड भी होता ना, अगर सिल्वर की जगह पे सिल्वर का कोई कंपाउंड भी होता ना, तो वो भी रिएक्ट करता, वो भी साइनाइड में कॉम्प्लेक्स बनाता। जनरली आपका जो कचरा है ना वो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब एक स्टेटमेंट है जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइजन अट्रैक्ट्स पॉइजन। एक स्टेटमेंट है जो शास्त्रों में लिखा है कि पॉइजन अट्रैक्ट्स पॉइजन। आप एक देख सकते हो कि साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, साइनाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, ठीक है। और साइनाइड यूज हो रहा है सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो सिल्वर भी पॉइजनस है ना। अब सिल्वर और गोल्ड सबसे ज्यादा किसको पसंद है, मेल या फीमेल? विदिशा कम से कम तू तो मत लिख ऐसा, इस पे हंसना था, इस पे लिखना नहीं था। आयुषी इस पे लिखना था, हंसना था, मतलब लिखना नहीं था। ध्वनि और मिलोनी ने बहुत सही लिखा है कि हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आर्या पवार मेल में बप्पी लहरी, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो पॉइजनस कौन हुआ समझ गए ना, बिकॉज पॉइजन अट्रैक्ट्स पॉइजन। और गोल्ड के महंगा होने का एक बहुत बड़ा कारण है साइनाइड का इस्तेमाल। ये सिर्फ हाथ पे चिपक जाए ना, ये सिर्फ हाथ पे चिपक जाए तो आदमी निकल लेता है, ये सिर्फ हाथ पे चिपक जाए ना तो इंसान निकल लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली किया जाता है। बेइज्जती नहीं थी, बट सही भी है, ये लिखा हुआ है पुराने स्क्रिप्चर्स में, मैं पढ़ता था तो लिखा हुआ है भाई, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। Zinc, Chetali, if you add zinc with cyanide, you have added, right? Here, zinc is reacting ना with the new solution. अगर आप इसको पहले ही ऐड कर देते, अगर आप जिंक को यहीं पे ऐड कर देते तो साइनाइड तो पूरा जिंक के साथ रिएक्ट कर लेता ना, तो फिर सिल्वर के साथ कैसे रिएक्ट करता चेताली? हाँ, जिंक का डिस्प्लेसमेंट पावर सिल्वर से ज्यादा है ना, तभी तो देखो जिंक का मेटल सिल्वर को उसके कंपाउंड से निकाल रहे, देखो। यस और नो? आयरन साइनाइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय योर स्किन। साइनाइड जो है वो आपके स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आयरन है, और आयरन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा कि साइनाइड इज फार स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स देन ऑक्सीजन, है ना, तो वो करेगा। एप्पल सीड्स में साइनाइड होते हैं? हाँ, तो उसका सीड थोड़ी खाने बोलता कोई, तो उसका सीड भी खाती है क्या त्रिशा? अरे जस्ट पॉइजनस, पॉइजनस नहीं होता है सिल्वर विदिशा, जस्ट एक मजाक था, ठीक है। सिल्वर पॉइजनस नहीं होता है, सिल्वर पॉइजनस से निकला। हाँ, मॉम मूवी में दिखाया था ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सीड खाना मना है, सीड मत खाया करो, एप्पल का सीड मत खाया करो, है ना, बाहर का फल खा लिया करो। शुभम लाड ने त्रिशा तुम्हारे लिए लिखा है कि त्रिशा 7 जन्म की भूखी है, वो सब खा लेती है। ये जी सॉल्यूशन में मिला है ना, हाँ, सिल्वर जो है उसमें चला गया। सिल्वर को प्यूरिफाई करते हैं ना एक्सट्रैक्ट करके, यस, अगर जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो, डिपेंड्स अपॉन नीड, है ना। अगर आपको 99% ये है तो हो जाएगा काम। सर जब साइनाइड बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, रुक जाओ गाँव वालों, तो एप्पल क्यों नहीं? अरे एप्पल के सीड में है ना हर्ष गुप्ता, और साइनाइड
साइनाइड कॉन्सेंट्रेशन और फ्रूट का साइनाइड कॉन्सेंट्रेशन क्या सेम होता है क्या? सीओ नहीं है क्या सराउंडिंग में? सीओ नहीं है क्या सराउंडिंग में? त्रिशा ने कहा है शुभम लाभ के लिए कि जब क्लास खुलेगा तो मेरे पास खाने के पैसे मांगने ना आए। वेरी गुड शुभम, तुम ये काम भी करते हो, पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती? अरे वो बहुत ज्यादा खाने में मरता है इंसान। हे भगवान। शुभम, साथ शुभम भी रोएगा। चलो हो गया हो गया हो गया। अरे लोगों ने उधार लिखना भेज दिया भाई। ध्रुव सोनी ने लिखा है कि शुभम 500 रुपया उधार है। रुक 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 रुको 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 गाँव वालों रुको। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है लेक्चर। ध्रुव सोनी का 500 रुपया, ठीक है। त्रिशा बोल रही है कि 10-10 रुपया मांग के अलग अलग लोगों से फ्रैंकी खरीदता है। हे भगवान। शुभम ये क्या दिन दिखा रहा है? 7 लिख रहा है, उसका 200 रुपया बाकी है। पार्टी के नाम पे धोखा देता है। सर शुभम का टोटल उधार कितना होगा? अभी 700 तो लोगों ने भेजा है। और आयुषी लिख रही है, विधि शाह लिख रही है, सोनी का शायद 1000 है। अब यहाँ पे सोनी कौन है भगवान जाने, बट है ना। हाँ तो हम पाटकर लिख रहा है सर वड़ा पाव 4 महीने से फ्री में खा रहा है। अच्छा ध्रुव सोनी का 1000 है। चलो। अबे शुभम तुम तो यार कर्जे में डूबे हुए इंसान हो गए। नहीं नहीं अंडरग्राउंड कहाँ जाओगे, ये लोग जमीन खोद के निकाल लेंगे। और अभी अंडरग्राउंड मत जाओ, सबसे ज्यादा वायरस अंडरग्राउंड ही चल रहे हैं आजकल। हैवियर देन एयर है ना, तो जमीन से चिपके हुए हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। नहीं नहीं त्रिशा तुम टेंशन मत लो। जिसका भी बर्थडे लॉकडाउन में गया है ना, सबका बर्थडे हम लोग एक साथ एक एक दिन करके मनाएंगे। केमिस्ट्री के हर लेक्चर में 2 बच्चों का ये बर्थडे बनेगा। ओके गुड। तो हाँ सबका बर्थडे मनेगा। त्रिशा का 16 मई को है, वो कॉकरोच है। चलो ठीक है ना, अब बहुत हो गया। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना। डन किसी ने लिखा नहीं, शुभम का उधारी सबने लिख डाला। ठीक है चलो ओके ओके। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के 4 ही मेथड थे इंपॉर्टेंट, और भी होने को है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड मेथड क्या है मालूम है? कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, ये सेकेंड स्टेप है। अब कुछ और ऑलरेडी ऑक्साइड में ही होते हैं। ये देखो Fe2O3 Al2O3, ये लोग ऑलरेडी ऑक्साइड में है ना, ऑलरेडी ऑक्साइड। तो जो ऑलरेडी ऑक्साइड में है उनको हम सेकेंड स्टेप नहीं करते। जो ऑलरेडी ऑक्साइड में है उनके लिए सेकेंड स्टेप नहीं करते। लेकिन जैसे आयरन का ही एक कंपाउंड है सिडेराइट, आयरन का ही एक और है जिसका नाम है सिडेराइट। अब ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है? कार्बोनेट। तो आप इसको क्या करते हो? हीट करते हो और Fe2O3 प्लस CO2 में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, Fe2O3 प्लस CO2 में क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड में जनरली 2 मेथड होता है। पहला मेथड गांव वालों, पहला मेथड, हाँ पहला मेथड है कैल्सिनेशन। इसका डेफिनेशन है हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर, है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज करना ना भूलना, सिंस यू हैव ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड दी ओर, है ना, यू हैव ऑलरेडी undergone the process of what? Concentration. So heating of concentrated ore at very high temperature, at very high temperature
in absence of air, in absence of air, just below, just below its fusion temperature, just below its fusion. फ्यूजन का मतलब समझते हो गांव वालों? फ्यूजन का मतलब समझते हो? मेल्टिंग, मेल्टिंग, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा झोल है। सबने इन एब्सेंस ऑफ एयर तो बोला, मैंने भी मान लिया कि हाँ इन एब्सेंस ऑफ एयर सही बोल रहे हो, लेकिन जस्ट बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर, जनरली यूज्ड फॉर ऑक्सी सॉल्ट ओर, जनरली यूज्ड फॉर ऑक्सी सॉल्ट। ऑक्सी सॉल्ट मतलब क्या? कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, कभी कभी सल्फेट भी, सल्फेट तो नहीं होता जनरली, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और क्या क्या हो सकता है, नाइट्रेट, कभी कभी नाइट्रेट, है ना, कभी कभी सल्फेट भी लिख ही लो, यूज तो होता है ना, एटसेट्रा। ऑक्सी सॉल्ट मतलब क्या? ऑक्सी सॉल्ट मतलब क्या? ऑक्सीजन is not connected directly, oxygen is not connected directly, ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। फॉलोइंग चेंज में क्या क्या होता है बोलो? पहला है ना, और इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, और कुछ भी हो, और इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। तो उसका एग्जांपल आपको ऊपर दिया हुआ है FeCO3, तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, CaCO3, इसको हीट किया तो क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2। तो ये देखो, ये ऑक्साइड हो गया है ना, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना ये, किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में। डन लिख के 1 मिनट में रिप्लाई करो, डन लिख के जल्दी से रिप्लाई करो, सो दैट आगे भी क्या क्या होगा वो लिखता हूँ। हेलो, हाँ, लेक्चर। हाँ, वेरी गुड। अभी दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज क्या है? मॉइस्चर इज रिमूव्ड एज वेपर। मॉइस्चर, क्योंकि आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो ना, तो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। तीसरा चेंज क्या है गांव वालों? तीसरा चेंज क्या है? वेट सर, बैक प्लीज। अरे तीर, बेटा तू कब से स्लो लिखने लगा? हो गया, चलो डन।
मॉइस्चर इज रिमूव्ड एज वेपर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, impurities like sulfur, phosphorus, arsenic are removed as vapor, are removed as vapor। ठीक है। डी, डी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, impurities are removed as gas, as gas। और ये होता कैसे है? ये होता है थर्मल क्रैकिंग के वजह से। ये होता कैसे है बोलो? थर्मल क्रैकिंग के वजह से। थर्मल क्रैकिंग के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है। थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस अगर आपको समझना है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। अरे यार, ये मैंने क्या किया? इतना छोटा बॉक्स में क्या होगा, बड़ा बॉक्स बनाते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो, C1 से C4 तक क्या होता है? गैस। मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन तक का कंपाउंड गैस होता है। C5 से C20 तक क्या होता है? लिक्विड। और अगर ग्रेटर देन 20 कार्बन है तो क्या होता है? सॉलिड। तो क्या होता है? सॉलिड। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अपने पास 20 कार्बन का क्या है? सॉलिड है। 20 कार्बन का मतलब 20 कार्बन इम्प्योरिटी था ना, ऐसा 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 बहुत सारा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसको जैसे ही आप हीट करोगे ना, ये ऐसे छोटे छोटे में टूट जाएगा, ये छोटे छोटे में टूट जाएगा। और एक बार ये 2 3 4 में टूटा, क्योंकि आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मल क्रैकिंग। एक बहुत बड़ा कंपाउंड जो पहले सॉलिड में था, फिर टूट के किस जोन में आएगा? लिक्विड जोन में। और फिर और ज्यादा टूट के गैस में जाएगा, और गैस तक जाएगा ही बिकॉज यू आर हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। E, the calcinated ore obtained, the calcinated ore obtained is porous। जो आपको कैल्सिनेटेड ओर मिला वो कैसा है बोलो? पोरस है। वो कैसा है बोलो? पोरस। पोरस समझते हो ना? पोरस समझते हो कि नहीं? त्रिशा पूछ रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थर्मल क्रैकिंग है या सर की सारे कंपाउंड्स के लिए? जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना त्रिशा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही थर्मल क्रैकिंग होगा ना, मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। बाकी अगर आयोनिक सॉलिड वगैरह है तो वो तो नहीं होंगे, वो तो नहीं टूटेंगे, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत हाई होता है। ठीक है, कॉपी करो गाँव वालों। क्लास 6 बजे चालू हुआ था, लेकिन ये ऑर्गेनिक का क्लास नहीं है गणेश, ये इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का हम 8 बजे से वापस चालू करेंगे। सो मैं ये क्लास 7:50 पे एंड करूंगा एक बार। ठीक है, इनफैक्ट एंड नहीं करूंगा, ब्रेक दूंगा, क्योंकि इसी लेक्चर में ऑर्गेनिक वाले भी आ जाएंगे, मतलब सेम मीटिंग में ऑर्गेनिक वाले आ जाएंगे। मैं ऑर्गेनिक का शीट शेयर करूंगा।
और डन, मेरे को बहुत सारे डन चाहिए। वेरी गुड, चलो डन। नाउ प्रोसीडिंग गाइस, नाउ आई एम प्रोसीडिंग। अगला जो है तरीका, अगला जो तरीका है बी, वो है रोस्टिंग। वो है क्या? रोस्टिंग। रोस्टिंग इज जनरली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। जनरली एप्लीकेबल फॉर व्हाट बोलो? एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है। अभी इफ दिस इज जनरली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर, तो जरा ध्यान से देखो सीन कैसा रहेगा आपका। हाँ, रोस्टिंग में करते क्या है? हीटिंग ऑफ ओर, इतना लिखो ना, इतना लिखो ना, मैं क्यों मेहनत करूं। इतना लिखो ना पहले फटाफट। जनरली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर लिख के हो गया है ना? वेरी गुड। हाँ, अब ये वाला पॉइंट लिखो। हीटिंग ऑफ ओर एट वेरी हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन व्हाट बोलो? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन की जगह क्या लिखोगे? रोस्टिंग। इन प्रेजेंस ऑफ एयर जस्ट बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड। नीचे के रिएक्शन की जगह ये लिखो, चेंज करो। हाँ हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड लिखना है ना। देखो कॉन्सेंट्रेटेड तो आपका रोमन नंबर 1 था ना, ये रोमन नंबर 2 है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड तो आपने पहले ही कर लिया ना। कॉन्सेंट्रेटेड तो आपने पहले ही कर लिया जीवन में। हो गया, वेरी गुड। हाँ सर, बी वाला पेज बताओ ना। बी वाला मतलब अभी रोस्टिंग में ही आगे लिखो, मॉइस्चर इज रिमूव्ड एज वेपर, सही है। इम्प्योरिटीज, सल्फर फॉस्फोरस आर रिमूव्ड एज volatile oxide, एज volatile oxide। तो वोलाटाइल ऑक्साइड के लिए क्या रिएक्शंस हैं? वोलाटाइल ऑक्साइड के लिए क्या रिएक्शन है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
अरे थोड़ा मस्ती भी तो जरूरी है ना जीवन में। हाँ, ये देखो सल्फर, सल्फर तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा, ये इसके लिए लिखवा रहा हूँ। हाँ, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, P2O5। और ये सब वोलाटाइल है, हाँ, एट दैट टेम्परेचर ये सब वोलाटाइल है। आर्सेनिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AH2O5। ठीक है, तो ये वोलाटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे। अच्छा, जरा इसके बारे में भी सुनो। एज गैस नहीं, एज गैस नहीं, ठीक है, एज CO2 एंड H2O, क्योंकि अब आपके पास ऑक्सीजन है ना। अब आपके पास जीवन में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो ये थर्मल क्रैकिंग ये सब हटाओ। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर पढ़ा देता हूँ। अगर आपने ये रिएक्शंस नहीं पढ़े ऑर्गेनिक वाले, तो देखो CXHY जो भी कंपाउंड है ना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY, तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, X प्लस Y/4, है ना। ये हमने पढ़ा है आइडियोमेट्री में। और यहाँ पे आप लिखोगे दी रोस्टेड ओर obtained is porous। कॉपी करो, कॉपी करो। हाँ, मैं 8 बजे ब्रेक दूंगा, क्योंकि 8 बजे बाकी बच्चे भी ज्वाइन करेंगे ना। तो 8 से 8:15 आपका ब्रेक रहेगा, है ना, 8 to 8:15। मानव मनन आइडियोमेट्री कुछ नहीं है, आइडियोमेट्री बस ये रिएक्शन का नाम है। ये रिएक्शन तो समझ में आ रहा है ना जीवन में, कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है। डन। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस इज द लास्ट स्टेप। चेताली, इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगा है, और सबसे महंगे चीजों को हम एकदम एंड में यूज करते हैं, वो भी नीड बेस पे। ठीक है, अभी तो यही सब चल रहा है। नाउ कमिंग टू फोर्थ पेज।
पेज, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, मुझे जिनके जवाब चाहिए। क्वेश्चन, वाई जस्ट बिलो फ्यूजन टेम्परेचर? और दूसरा क्वेश्चन, है ना, वाई पोरस पोरस और इज obtained, या बाई और obtained is porous, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ग्रेविटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाएगा। वाई और obtained is porous, बोलो गाँव वालों। हाँ, शुभम लाड, अगर दूसरे सवाल का जवाब पता है तो पहले सवाल का जवाब पता होगा ही होगा। अरे अब तो तुम लोग तुक्के मारो ना, मैं तो मजे लूंगा। डिकम्पोज होगा ज्यादा, वरना उसमें इम्प्योरिटीज है ना, है ना। मैक्सिमम कन्वर्जन टू ऑक्साइड। साइंटिफिक बच्चे हो, साइंस से सोचो, साइंस से सोचो, साइंस से। वाह शुभम वाह, शुभम ने सही बोला, शुभम ने थोड़ा सा सही बोला। चलो मैं बता देता हूँ, जीवन में टेंशन मत लो, ठीक है। देखो होगा क्या, होगा क्या। हाँ इधर देखो, इधर देखो, आपके पास ये और है, जरा ध्यान से देखो। हाँ आपके पास ये क्या है, और है। इनका जो टेम्परेचर है, इट इज स्लाइटली लेस देन देयर फ्यूजन टेम्परेचर। से यस और नो, इट इज स्लाइटली लेस देन व्हाट, फ्यूजन टेम्परेचर। से यस और नो, है ना। मतलब हम एक ऐसे चैम्बर में इनको फेंक रहे हैं जिसका टेम्परेचर स्लाइटली लेस देन फ्यूजन टेम्परेचर है। अब ये नीचे गया एक, इसके ऊपर दूसरा एक टकराया, उसके ऊपर एक तीसरा टकराया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जहां पे टकरा रहा है ना, पॉइंट ऑफ कोलिजन पे, एट पॉइंट ऑफ कोलिजन क्या होगा बोलो। जहां पे टकरा रहा है वहां पे क्या होगा, एट पॉइंट ऑफ कोलिजन हीट इज रिलीज्ड। बोलो हाँ कि ना, है ना। कोलिजन से हीट निकलता है ना, कोलिजन से हीट निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो अपने गाल पे एक एक थप्पड़ मार के देखो, और उसके बाद मम्मी को बोलो थोड़ा गाल टच करना मम्मी, तो वो दूसरा मार के ज्यादा अच्छे से फील करा देंगी। तो हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होने के बाद टेम्परेचर विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। implies है ना, कोलाइडिंग सरफेस मेल्ट, कोलाइडिंग सरफेस मेल्ट्स बट बट सराउंडिंग टेम्परेचर तो लेस देन जीरो, लेस देन ये है ना, बट सराउंडिंग टेम्परेचर इज स्लाइटली लेस देन ना फ्यूजन टेम्परेचर। तो therefore so it solidifies again, solidifies again, getting getting it getting it attached to each other, getting it attached to each other at the point of collision, point of collision. Ice and string experiment,
पता नहीं मेरे को यार, आइस एंड स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट क्या। देखो यहाँ जहां पे टकराया वहां पे हीट रिलीज हुई, तो वहां पे मेल्ट होगा, वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर लेस देन फ्यूजन टेम्परेचर है ना। तो जब यहाँ का हीट बाहर डिसिपेट हो जाएगा तो ये टेम्परेचर वापस से कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉलिड में आना पड़ेगा ना, लिक्विड से सॉलिड में आना पड़ेगा। तो जब सॉलिड बनेगा तो ये वाला पत्थर और ये वाला पत्थर आपस में चिपक गए, सिमिलरली ये दोनों पत्थर चिपक जाएंगे, है ना। सिमिलरली एक आठ और पत्थर ऐसे ऊपर से चिपक जाएगा। तो ये बीच में क्या बचा, ये बीच में क्या बचा बोलो गांव वालों, ये बीच में बचा एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और जिस मास में एम्प्टी स्पेस होता है वही तो पोरस होता है। तो सेकंड आंसर भी दे दिया मैंने। एक्चुअली क्वेश्चन एक ही था। हाँ हाँ हाँ, ये वैसा ही है, वैसा ही है प्रियन, यस यस यस। और उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ख्याल से, है ना। उसमें टेम्परेचर से खेल नहीं रहे हो तुम। कॉपी कर लो गाँव वालों। तुमने बोला ना कि वो मेल्ट हो जाएगा, पोरस मास मिलेगा, इम्प्योरिटीज निकलने के बाद पोरस मास मिलेगा। तो देखो मिला ना पोरस मास। बस वो पोरस बना कैसे तुमको वो नहीं पता था शुभम। मतलब तुमको तारीफ भी किया तो भी तुमको मस्ती चढ़ी हुई है ना। अनश्योर से इंश्योर हो जाओ भाई अब। चलो, अब अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं ये कौन आंसर कर पाएगा। Why porous mass is needed? Why porous mass is needed? पोरस मास की जरूरत क्या है। So that oil can get attached to it। कौन सा ऑयल बेटा, कौन सा ऑयल। वो वाला स्टेप तो आप पहले ही ले चुके हो। अगर तुम फ्रोथ फ्लोटेशन की बात कर रहे हो तो वो तो पहले हो चुका है ना, वो तो ये स्टेप के पहले ही हो चुका है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। स्पीड अप दी प्रोसेस, कैसे करेगा बेटा स्पीड अप दी प्रोसेस। हाँ विनीत, कैसे स्पीड अप करेगा। प्रियन भी जवाब देगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत 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 सही, बहुत सही, है ना। पोरस, पोरस मतलब क्या, मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। बट आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है मालूम है, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। इसका आंसर समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, विच इज मेनली, विच इज मेनली डन बाय कार्बन मोनोक्साइड, विच इज मेनली डन बाय कार्बन मोनोक्साइड। So थर्ड, रिडक्शन। ठीक है,
कॉपी करके हो गया। अच्छा, शुभम लाड को प्रीवियस स्लाइड चाहिए। ले बेटा प्रीवियस लाड, प्रीवियस स्लाइड। चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं। पहला रिडक्शन है कोक रिडक्शन। पहला रिडक्शन क्या है बोलो? कोक रिडक्शन, है ना? तो जनरली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर। अभी कोक रिडक्शन क्या होता है मालूम है? कोक कैसे बनता है मालूम है? कोल को हम हीट करते हैं, हीट करते हैं। ये एरो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। कोल को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में, इन एब्सेंस ऑफ एयर में। तो वो क्या बना देता है? कोक। इन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने से दो चीजें तो होंगी ही ना। सर क्वेश्चन था ब्लैक जैक किसका और है? यार ब्लैक जैक तो साला कोई कार्ड गेम का नाम है, पर रख दिया होगा किसी ने, मतलब वो ऐसा कुछ साइंटिफिक नाम टाइप नहीं लग रहा है, किसी ने मजे मजे में रखा होगा, है ना? तो आइडिया नहीं है। कोक क्या होता है मालूम है? कोल से हार्डर होता है और कोल से पोरस होता है। ठीक है, कोक से हार्डर होता है और पोरस होता है। कुछ आंसर भी पता है तेरे को या बस क्वेश्चन पूछ के रख दिया? ओके सर, बट ये पूछा था एग्जाम में नहीं। हाँ हाँ, पूछा होगा यार, बहुत सारे और है। मैं लास्ट में तुमको एलन का एक शीट दूंगा जिसमें बहुत सारे और के नाम लिखे हुए हैं। तो दिस इज जनरली यूज्ड फॉर व्हाट? ऑक्साइड और। अब देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना? Fe2O3 को आपने क्या किया? कार्बन से रिएक्ट कराया। कार्बन मतलब कोक, हाँ कार्बन मतलब क्या? कोक। तो ये बन गया Fe लिक्विड प्लस सीओ, प्लस सीओ। लेकिन सीओ तो पॉइजनस होता है ना, तो उसको हम ऐसे सराउंडिंग में आने नहीं देंगे। तो ये सीओ से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा? Fe लिक्विड प्लस CO2 गैस। और अब हम CO2 गैस को बाहर निकाल देंगे। समझ में आया, है ना? अब देखो यहाँ पे दो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे दो रिड्यूसिंग एजेंट है, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे लिखा है मेनली डन बाय सीओ। ऐसा क्यों? वाई मेनली डन बाय सीओ, वाई नॉट कोक?
क्योंकि सबसे पहले तो वो रिएक्ट कर रहा है ना, गरीब बच्चा, वो गरीब आदमी पहले रिएक्ट कर रहा है ना, फिर भी वो मेन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सीओ गैस है। गैस हो गया तो क्या हो गया शुभम? हाँ, गैस हो गया तो क्या हो गया? मनमानी करेगा। यस यस यस। हाँ भाई, जिमित पटेल, सीओ इज पॉइजनस। हाँ, सीओ इज पॉइजनस। CO2 जो है वो, मतलब विनीत पटेल को आंसर दे रहा हूं मैं, सीओ इज पॉइजनस। देखो, पॉइजनस और रिएक्टिव होने में फर्क होता है जिमित पटेल। जो पॉइजनस है वो जरूरी नहीं कि रिएक्टिव भी हो। ठीक है। हाँ, इधर देखो, ये आपके पास एक पोरस ओर है। ये आपके पास क्या है? अरे यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं? है ना, ये आपके पास क्या है बोलो गांव वालों, ये क्या है? ये पोरस ओर है ना? पोरस ओर है। अब आपके पास जो कोक है ना, जो कोक, वो तो सिर्फ सरफेस पे रिएक्ट करेगा ना। आपके पास जो कोक है वो सिर्फ कहाँ रिएक्ट करेगा? सरफेस पे। कहाँ रिएक्ट करेगा? सिर्फ सरफेस पे। लेकिन जो आपके पास सीओ है, सीओ, वो तो सरफेस पे तो करेगा ही करेगा। सरफेस पे तो करेगा ही करेगा। अच्छा, गैस है तो क्या वो पोर्स में घुस सकता है क्या? गैस है तो पोर्स में घुस सकता है क्या? बोलो हाँ कि ना, से यस और नो। तो वो अंदर भी रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा? अंदर भी जाके रिएक्ट करेगा। तो इफेक्टिवली कौन रिएक्ट कर रहा है? इफेक्टिवली कौन रिएक्ट कर रहा है बोलो? तो सबसे ज्यादा मेटल लिक्विड कौन प्रोड्यूस करेगा? सबसे ज्यादा मेटल लिक्विड कौन प्रोड्यूस करेगा? वेरी गुड। तो मेन कौन हुआ? चीफ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? सीओ। चीफ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया सीओ। ये जनरल केस है बेटा, विनीत पटेल। पोरस तो जिनका भी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होगा वो सबके सब तो पोरस ही होंगे ना, ये तो हमने देखा ना पिछले स्लाइड में बेटा। हम्म। हम्म। तीर्थ, क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसमें समझने जैसा था क्या? सॉलिड सिर्फ सरफेस पे रिएक्ट कर पाएगा, सॉलिड सिर्फ सरफेस रिएक्ट कर पाएगा, और गैस जो है वो अंदर भी रिएक्ट करेगा, है ना? मतलब
जो कोक है वो ऊपर से आयरन को मेल्ट करवाएगा, जो कोक है वो आयरन को ऊपर से मेल्ट करवाएगा और ये अंदर से भी मेल्ट करवाएगा, तो वेस्टेज भी इसमें कम है ना। सीओ रिएक्ट करेगा तो वेस्टेज भी कम है ना, समझ रहे हो। हम्म। अब एक और पॉइंट है कोक रिडक्शन में, आपके पास गैंग और मैट्रिक्स भी होता है ना। गैंग को तो आपके बारे में मालूम ही है, गैंग और मैट्रिक्स एक ही चीज है। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज, फ्लक्स मतलब उसको निकालने वाला, जो उसको निकालेगा, और स्लैग मतलब फाइनली वो जिस फॉर्म में निकला है। फ्लक्स इससे रिएक्ट करेगा, फ्लक्स इससे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बट उसके पहले आप पढ़ो सिलेक्शन। नहीं नहीं, ये वो वाला फ्लक्स नहीं है बेटा, सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स। अगर गैंग फ्लक्स, ठीक है, अगर आपका गैंग जो है वो एसिडिक है ना, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, बेसिक होगा। बहुत सही एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल ले लो। अगर ये SiO2 है तो ये गांव वाला क्या होगा अपना, CaO, है ना। और अगर अपना गैंग क्या है, बेसिक है, तो ये एसिडिक होगा। अब बेसिक कौन सा होता है, ये MnO, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, तो यहाँ पे तुम SiO2 ले लो या P2O5 ले लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एसिडिक में। तो एसिड बेस का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लक्स फ्लक्स। अरे यार सही लिख रहा था मैं, पता नहीं क्या, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तीन हमने ऑलरेडी देखा था, ये अपन चौथा चौथा देख रहे हैं, चौथा थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ऑक्साइड डोनर जो है गांव वालों, ऑक्साइड डोनर जो है वो बेस है, और ऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, जैसे अगर आपने रिएक्ट कराया CaO प्लस SiO2 से तो क्या बनाएगा, CaSiO3। अब ये आपका क्या है, स्लैग है। लेकिन देखो ऑक्सीजन किसने लूज किया, ऑक्सीजन किसने डोनेट किया, CaO ने ना, तो ये बेस हो गया, और ये ऑक्सीजन जाके चिपका किस पे, सिलिकॉन पे, तो ये एसिड हो गया, और वो पूरा क्या हो गया, स्लैग। कल लिखो।
चलो डन। दूसरा देखो, सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड है। दूसरा सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड है, वो है सेल्फ रिडक्शन। ये सबसे प्यारा मेथड है यार, सबसे प्यारा मेथड। और सल्फाइड ओर सबसे पहला, ठीक है। दूसरा और ओक्टेन इज 99.9% प्योर, ठीक है। हाँ, अब आप क्या करोगे, है ना, एक एग्जांपल से समझो। आपके पास सपोज करो Cu2S है, है ना। आप देखो Cu2S को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं ना, इसमें सेल्फ रिडक्शन में क्या करते हैं, और इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज और इज heated in limited supply of or is partially oxidized, that is or is heated in limited supply of oxygen। डीऑक्सीडाइज्ड ओर, जो और ऑक्सीडाइज्ड हो गए, डीऑक्सीडाइज्ड और reduces remaining ore to। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये पार्शियल में हम कितना फ्रैक्शन ऑक्सीडाइज करेंगे, हम कितना फ्रैक्शन ऑक्सीडाइज करेंगे और कितना परसेंट सेल्फ रिडक्शन में जाएगा। आप तो बस इतना बताओ कितने परसेंट को हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। नहीं प्रियन, पार्शियल प्रेशर अलग है भाई, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज है। आंसर लिखते जाओ, आंसर आ रहे हैं तो आंसर लिखते जाओ। अरे श्रुति गुप्ता कुछ भी लिख रही है। इस काम के लिए आपको बस इक्वेशन बैलेंस करना था भाइयों।
बैलेंस हो गया, पहला वाला बैलेंस हो गया क्या? सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। दूसरा वाला भी बैलेंस हो गया, दूसरा वाला भी बैलेंस हो गया।
दो चीजें, और आपसे मैं ट्रेनिंग वीडियो का भी डिमांड करूंगा सर, रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें मेरे बंदे बैठे होंगे। आई विल इंश्योर कि वही काम करें एंड आप मुझे वीडियो भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, है ना? श्योर सर, थैंक यू सर। आई जस्ट, मैं आपको कल, हाँ अखिल मेरा कोऑर्डिनेटर है, अखिल विल कॉल यू सर। ओके, हेलो, हाँ दो कोऑर्डिनेटर हैं, अखिल एंड विशाल। जस्ट सर, मेरा मेरा मुझे बस एक हेल्प चाहिए आपका। सिंस आई एम इन द मिड ऑफ अ लेक्चर, मैं आपका नंबर सेव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक व्हाट्सएप कर देंगे क्या सर अपने नाम के साथ, या एक एसएमएस कर दीजिए सर। एसएमएस पे बस आप अपना नाम लिख दीजिए, दैट्स इट, और 5407 कोड भी लिख दीजिए, सो दैट मैं आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकूँ सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाँ, तो देखो, ये 99% प्योर क्यों दे रहा है और ये बहुत सस्ता मेथड क्यों है? देखो, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल जाएगा? एयर से। ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल जाएगा? एयर से। एयर के पैसे देने होते हैं क्या? एयर के पैसे देने होते हैं क्या? अरे बोलो। आपने एक ब्लोअर लगाया और आपका काम चालू। आपने एक ब्लोअर लगाया और आपका काम चालू, ठीक है। अच्छा, एयर में बाकी सब तो गैस है ना? एयर में सारी चीजें हैं क्या? गैस। तो गैस तो अपने आप रिमूव हो जाएंगी ना, निकल जाएंगी ना, है ना? गैस अगर रिमूव हो गई तो नो इम्प्योरिटी। जैसे कोक रिडक्शन में क्या हो रहा था? कोक रिडक्शन में जरा ध्यान से देखो, कोक रिडक्शन में मैं बाहर से कोक डाल रहा था ना। कोक रिएक्शन में बता रहा हूँ तीर, कोक रिडक्शन में मैं बाहर से कोक डाल रहा था। आपको नहीं लगता कि ये वाला कोक लिक्विड आयरन में मिक्स हो सकता है? से यस और नो? कोक रिडक्शन में कोक क्या आयरन लिक्विड में मिक्स हो सकता है कि नहीं? कोक रिडक्शन में कोक आयरन लिक्विड में मिक्स हो सकता है कि नहीं? यस और नो? सो can't it act like impurity? It is impurity here, right? It is impurity here. लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सब गैस है ना। यहाँ पे तो क्या है, सब गैस है और गैस निकल गए, तो नो इम्प्योरिटी एक्सटर्नल। ये वर्ड भी लिखना जरूरी है। बाहर से हमने कोई नई इम्प्योरिटी नहीं लाई, जो अंदर रह गई वो रह गई। ये कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ये कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं क्योंकि ये सल्फर होने के वजह से इसका एक सरफेस जो है वो शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस। अच्छा, मैं रेशियो की बात कर रहा था ना, पार्शली ऑक्सीडाइज में कितना ऑक्सीडाइज होगा? तो ये देखो, 3 Cu2S का रिडक्शन हो रहा है ना, जिसमें से 2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो पार्शली इज 2/3। और मेरे को लगता है किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। इट इज 66.67%। किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया था। पार्शियली ऑक्सीडाइज मतलब 2/3 ऑफ सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड 1/3 इज रिड्यूस्ड बाय दैट 2/3। 1/3, 1/3 ये रहा, 1/3 ये रहा, इज रिड्यूस्ड बाय दैट 2/3। सो दिस इज 2/3। कॉपी गांव वालों। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्क्रीन के सामने मेरा थोड़ा सर दुख रहा है। सो आई विल जस्ट स्लीप फॉर 15-20 मिनट्स एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग लेक्चर। मतलब आप ज्वाइन कर पाओगे 8 बजे से, बट मैं 8:15 से लेक्चर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको 8 to 8:15 का एक ब्रेक बोला था। ठीक है, बट राइट नाउ मेरा सर थोड़ा दुखने लगा। सो आई जस्ट एंड अप हियर, क्योंकि इसका अगला वाला लूंगा तो वो 20-25 मिनट का है, तो फिर मैं 8 बजे ब्रेक भी नहीं दे पाऊंगा। आई एम सेंडिंग यू न्यू लिंक गाइज। कुछ ये 2-3 नहीं समझा बेटा, ये देखना बेटा,
एक मेरा बाबू इधर सुन, कुश गधे, ये देख, ये कितने कॉपर सल्फाइड है, और यहाँ पे कॉपर सल्फाइड ही है ना, कितने कॉपर सल्फाइड है ये मिला के बोल। पहले रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और पहला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन ना, तो 2/3 ऑक्सीडाइज हो गया, समझा। अच्छा हाँ गधा, बट so I'm just ending the meeting now, and I'll just I'll be back by 8:15 के आसपास सब लोग ज्वाइन करना, ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन।